साथियों, हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं अपनी सीरीज एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 के पार्ट 3A के प्रैक्टिकल में। जैसे आपको पता है कि ये जो सीरीज है ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दो अलग अलग बेसिक्स में बनी हुई है। तो ये इस समय हमारी जो विषय सूची है आप देख रहे हैं, टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 9 प्रैक्टिकल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक लाइव डेमो देखेंगे कि हम जीएसटीआर 9 का टेबल 4 हम कैसे भरेंगे। इसका अगर आप इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी इसकी जो पुरानी वीडियो हमने बनाई है जिसमें हम टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 9 की थ्योरी हमने कंप्लीट की है, उसको एक बार जाके जरूर देखें। ये जो सीरीज बनी हुई है एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9, ये कई वीडियोस में बनी हुई है। अगर आप एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 भरना सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप जाएं, हमारे चैनल एसिंग कंसल्टेंसी को आप सब्सक्राइब करें और उसकी प्ले लिस्ट में जाके एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 की सभी वीडियो को आप देखें। मेरा ये मानना है कि अगर आप सारी वीडियो को आप देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको यह रिटर्न समझ में आ जाएगा। आप अपना एवं अपने क्लाइंटों का रिटर्न बिना गलती के बहुत ही अच्छी तरीके से भर सकने में सक्षम हो जाएंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई समस्या होती है तो आप हमसे ऑनलाइन सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे ऑफलाइन भी सपोर्ट ले सकते हैं। हमारे कार्यालय का पता आपके सामने है, मोबाइल नंबर आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब ज्यादा आपका समय न लेते हुए सीधे हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। हम आ गए हैं अपने जीएसटीआर 9 के ऑनलाइन फॉर्म पे हम आ गए हैं। यहाँ तक कैसे आया जाता है ये हमारी पिछली वीडियोस में आपने देख लिया है। अगर न देखा हो तो जाके आप पहली और दूसरी वीडियो आप देख लें। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये टेबल 4 है। डिटेल्स ऑफ द एडवांस इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन द विच टैक्स इज पेबल। मतलब जितने हमने इनवर्ड या आउटवर्ड हमने सप्लाई किया था और उसका जो हमने टैक्स पे किया है, ये ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ आया है। कहाँ से आया है? जो हमने 3B और GSTR1 भरा था पिछले साल में, ये वो आया हुआ है। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जब हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे सामने इस तरह से ये ओपन हो जाता है। तो ये साफ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सप्लाईज मेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, आपने कितना टैक्सेबल वैल्यू किया, कितना इंटीग्रेटेड किया, कितना सेंट्रल, कितना स्टेट टैक्स आपने किया है। ये सारी चीजें मैं आपको पिछले बता चुका हूँ थ्योरी पोर्शन में, तो यहाँ दोबारा रिपीट करके मैं आपका टाइम खराब करना नहीं चाहता हूँ। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो थ्योरी पोर्शन को पहले जाके देखें, फिर प्रैक्टिकल में आप आए। अब हमने एक समरी डाउनलोड की थी, आपको याद होगा हमने ये यहाँ पे हमने डाउनलोड किया था। इसका मैंने एक फोल्डर भी बनाया था। हम ये GSTR1, GSTR3B और GSTR9 की हमने एक समरी डाउनलोड की थी। समरी कहाँ से डाउनलोड की थी इसके लिए आप हमारी 2 नंबर की वीडियो आप देख लें। ये जो समरी डाउनलोड हुई है, ये समरी हमने जो पिछले साल में 12 महीनों में जो हमने अपना GSTR1 भरा है, GSTR3 भी भरा है, उसी के हिसाब से ये हमारा GSTR9 की एक समरी तैयार हुई है। इसको हमने ओपन किया, GSTR9 को हमने ओपन कर रहे हैं, जो हमको एक सिस्टम कंप्यूटर समरी हमारे सामने आ गई है। अब ये देखिए, ये GSTR9 की समरी है। ये समरी हम देख रहे हैं, यही समरी यहाँ देखिए जो समरी निकल के आ रही है, ये सेम टू सेम ये टेबल नंबर 4 की समरी है। यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ये टेबल नंबर 4 यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए ये टेबल नंबर 4 आपको दिख रहा है, मैंने पीले कलर से कर दिया है। तो ये डिटेल्स ऑफ द एडवांसेस इन वर्ड सप्लाई, ये देखिए ये खाली मैं इतना ही कर रहा हूँ। देखिए ये वही चीज है। तो अब यहाँ पे देखिए यही हमको हमारे जीएसटी पोर्टल में भी यही चीज हमको शो हो रही है। देखिए सेम टू सेम। अच्छा ये आई कहाँ से? ये GSTR1 देखिए
ये GSTR 9 की है। देखिए यहाँ पे GSTR 1 जो हमने पिछले 12 महीने में भरा हुआ है, इसका भी समरी, एक कंप्यूटराइज समरी हमारे सामने निकल के आ रही है। अब आप इससे मिला लीजिए कि आपने 12 महीनों में कितना आपने B2B किया है, कितना आपने B2C किया है, कितना आपने क्रेडिट नोट किया है, कितना डेबिट नोट दिया है, जो भी आपने अपने GSTR 1 में दिखाया है, देखिए 12 महीनों में, वो सब सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सेम समरी, सेम डिटेल हमारे सामने आ रही है, आप देख रहे हैं। तो जो हमारे GSTR 4 में, GSTR 1 में, सॉरी 4 मैंने कह दिया, GSTR 1 में जो हमने डाटा दिखाया था और 3B में हमने भी यही डाटा दिखाया था। 12 महीने की 3B भी देखिए ये आई हुई है, देखिए ये 3B है आपके सामने, आप देख रहे हैं। ये है समरी हमारे, हमने जो निकाली हुई थी। यहाँ पे देखिए ये टेबल 3.1 डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यहीं पे हमने जो समरी दिखाई थी यही हमने अपना 3B में भी यही दिखाया, और यही हमने GSTR 1 में दिखाया। आपको पता है कि GSTR 1 हम पहले भरते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा 3B बनता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा साल भर का जो GSTR 9 होता है तैयार होता है। ये सारी चीजें आप मिला लीजिए। मेरे इस केस में जो मैंने ये केस उठाया हुआ है, इस केस में खाली छोटी सी एक डिटेल है, तो ये मैंने प्रैक्टिकल के लिए आपके सामने रखा हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूं, शायद GST की टैब बंद हो गई, मुझे दोबारा ओपन करनी पड़ेगी, मैं उसको दोबारा ओपन कर ले रहा हूं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि GSTR 9 के टेबल नंबर 4 में ये डाटा आता कहां से है। इस जो डाटा यहाँ शो हो रहा है, इस डाटा को आप 3B से मिला लीजिए, 1 से मिला लीजिए। अगर सारा डाटा सही है तो फिर यहाँ पर आपको कुछ और नहीं करना है, यहाँ पर आप इसको सेव कीजिए, सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, फिर बैक टू GSTR 9 कर दीजिए, तो ये टेबल आपकी एज इट इज भर गई। आपने सीखा, मतलब कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का यही तात्पर्य है कि इसमें जो टेबल 4 में जो डाटा आएगा वो आपके 3B और 1 से आएगा। ये देखिए ये सारे डाटा यहाँ पे आ रहे थे जो आपने 3B और GSTR 1 में आपने भरे हुए थे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए ये सारी B2B, B2C, अब यहाँ पे क्या था कि जब हम 3B और 1 में हम बनाते थे तो हमारी टेबल्स अलग अलग थी। देखिए यहाँ पे हमारा जो टेबल होता था अमेंडमेंट के लिए, एलिजिबल ITC के लिए, और मैं दिखा दूं आपको, GSTR 1 में हम दिखाते थे कि हमने, ये देखिए 9A आप देख रहे हैं, ये 9A अमेंडमेंट हमने क्या किया है ये यहाँ दिखाया जाता था। तो उसके बाद अमेंडमेंट आउटवर्ड सप्लाई, अमेंडमेंट टू इंटर स्टेट सप्लाई, तो ये इन दोनों फॉर्मों का ये समराइज्ड वैल्यू है। कौन? GSTR 9। इसीलिए GSTR 9 जरूर भरना चाहिए, हम उसके लिए एप्लीकेबल हो या ना हो। हम एप्लीकेबल नहीं भी हैं, हमको ये ऑप्शन है कि हम GSTR 9 न भरें, तो भी हमें GSTR 9 जरूर भरना चाहिए। उससे फायदा ये हो जाता है कि हमारी जो साल भर में कहीं भूल चूक हुई है वो एक जहां पे आके हमारी व्यवस्थित हो जाती है। तो आपने देखा कि कैसे मैंने अपना ये भरा और इसको मैंने सेव करके मैं वापस आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल नंबर 5 को सीखेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो अपनी समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।